अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुम्बल नाज। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों हम लोग इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्यों हम इन टर्म्स को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमने इनको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया है। हर बात की काफ़ी वजूहात होती हैं, हर प्रॉब्लम की काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं। कुछ हम रीजंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। क्रिटिसाइज़ करने से ये होता है कि हम लोग कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे होते। हम ये सोचते हैं कि कोई बंदा अगर हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो इट्स मीन कि हमारे अंदर ये खामियां हैं, और ये सोच के हम अपने अंदर हमारी जो सेल्फ इस्टीम है उसको इतना ज़्यादा लो कर देते हैं। हम अपनी वर्थ को नहीं पहचान सकते सिर्फ इस वजह से कि लोग हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे। और इस बारे में सोचते 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 हम लोग डिफरेंट तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। द सेकेंड रीज़न इज़ सिटिंग आइडल। अगर एक बंदा बेकार बैठा है, ठीक है, उसने कोई भी गोल सेट नहीं किए हुए, उसे नहीं पता उसने अपनी लाइफ में क्या करना है, तो जाहिर सी बात है जब एक बंदा उसको पता ही नहीं है, ना तो वो किसी ट्रैक को फॉलो कर रहा है और ना ही उसको अपनी डायरेक्शन का पता है, निदर उसने अपने कोई गोल सेट किए हुए हैं नॉर वो चाह रहा है कि कुछ करे, तो इससे भी वो डिफरेंट तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि एंजाइटी होगी, ठीक है, रिलेटेड टू हिज और हर फ्यूचर उसे हो सकती है। इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके मूड्स में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आ जाते हैं यहाँ पे इस रीज़न की वजह से। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो यही है कि आपने क्या करना है कि ये जो अगर आप अपने आप को मसरूफ़ रखना स्टार्ट कर देंगे कि ये सिटिंग आइडल वाली जो सिचुएशन है आप इससे दूर रहेंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थर्ड रीज़न इज़ लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ। अब होता है इस तरह से है कि हम लोगों ने एक अपना जो है वो बस एक ही रूटीन सेट की हुई होती है। हम लोगों ने सुबह उठना है, ठीक है, दिन में ये काम करना है और रात में यही काम करना है। कुछ भी हमारी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा होता, कुछ एडवेंचरस नहीं हो रही होती, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो रही होती जिसका हमें फ़ायदा हो, या कोई प्लेफुल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती। बिल्कुल हम लोग एक पैटर्न पे जो है वो चल रहे होते हैं, कोई इनोवेशन हमारी लाइफ में नहीं आ रही होती, कुछ भी हम लोग इस तरह का नहीं करते, तो वो भी हमारे अंदर स्ट्रेस वगैरह की सिचुएशन जो है वो कॉज करती है। जैसे कि आप देखें कि एक ही रूटीन को फॉलो करने की वजह से हम लोग थक जाते हैं। किस वजह से आप देखें, अगर घर की सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाए तो इंसान काफ़ी खुद को फ्रेश फील करता है, या फिर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो तब भी आपको फ्रेशनेस फील होती है। वजह क्या होती है कि इन्वायरमेंट का चेंज हो जाना, ठीक है, लोगों का चेंज हो जाना। तो यही है कि जो ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहे हैं तो उनको भी डिफरेंट तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब ऑर्डिनरी लाइफ का ये भी मतलब हो सकता है यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अगर उसकी बात करें कि वो एक जो है वो वर्कहॉलिक पर्सन है, वो सुबह उठता है, ऑफिस चला जाता है और फिर वापस आता है, फिर उसके बाद उसे जो भी उसकी फैमिली की बिजनेस है उसमें वो टाइम गुजार देता है। या अगर ये कहें कि वो बिल्कुल अपने रिलेटिव्स की तरफ नहीं जाता, वो शादी वगैरह के फंक्शन अटेंड नहीं करता, वो किसी की गमी में शामिल नहीं हो रहा, किसी की खुशी में शामिल नहीं हो रहा, तो ये भी एक ऑर्डिनरी लाइफ ही वो गुजारा है कि बस उसने कमाना है, उसने खाना है, पीना है, सोना है, और बस उसकी वर्क लाइफ है, दैट इज़ इनफ। तो यही है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ लेके जाती हैं, जिसमें स्ट्रेस जो है वो मेन आ जाती है कि स्ट्रेस जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा फोर्थ रीज़न इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो है आप कह सकते हैं कि रूट कॉज है। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की वजह से होते हैं क्योंकि अगर आप एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे ऑब्वियसली वो प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ा बहुत सोचना किसी भी चीज़ को लेके वो ठीक है, क्योंकि आपने अपनी जो है वो अगर कोई आप अपनी लाइफ में स्टेप लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, स्टेप लेने लगे हैं, तो आपने क्या करना है कि उस पर सोचना चाहिए कि अगर मैं ये स्टेप ले लूँगा या ले लूँगी तो इसमें क्या मुझे फ़ायदा होगा और क्या मुझे नुकसानात होंगे। बट एक चीज़ को इतना ज़्यादा सोचना कि डिसीजन ही ना ले पाना कि ये अच्छा है या बुरा है, तो दिस इज़ ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट रीज़न इज़ फोकस ऑन पास्ट।
कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अपने माजी में रहते हैं, ठीक है, उनके साथ अगर कुछ बुरा हो गया तो वो बस उसी को लेके बैठे रहेंगे, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लीड करने में। तो जो लोग इस तरह के हैं वो ये है, कहा जाता है कि आप अपने पास्ट पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें, बिकॉज क्यों कि जो है वो आपने अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में लेके आना है। तो पास्ट में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो ज़्यादा आपने कोशिश ये करनी है कि प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, ठीक है। पास्ट में अगर अच्छा हुआ है तो उसके साथ आप रह सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया और आप अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहें तो वो आपके लिए, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, आप अपनी लाइफ में आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पास्ट पे फोकस करने की वजह से होती हैं। ओके, नेक्स्ट रीज़न इज़ एक्सेसिव कंसर्न अबाउट फ्यूचर। अब होता है इस तरह से कि पास्ट पे तो चलें कि कुछ बुरा हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ जी हमारे साथ बुरा हो गया तो आगे भी बुरा हो जाएगा, तो तब हम लोग डिफरेंट तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन फ्यूचर में सोचने से क्या होता है, अब देखें जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल है वो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता तो तब भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपने फ्यूचर के बारे में तब भी उसे प्रॉब्लम है। अगर आपने क्या करना है, आप अपने प्रेजेंट में अपनी बिल्कुल अच्छी एफर्ट्स दे रहे हैं तो आपका फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट होगा, ठीक है। बार बार सोचने से, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहने से अपने फ्यूचर के बारे में कभी भी जो है वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप अपने 100% एफर्ट दें इन योर प्रेजेंट, ठीक है, और उसकी वजह से ये होगा कि आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट होगा। ओके, कमिंग टूवर्ड द नेक्स्ट रीज़न, वो है लो सेल्फ इस्टीम। अब जिस तरह से पहले भी जिक्र किया था मैंने कि लो सेल्फ इस्टीम जब आपके अंदर हो जाए कि आप अपने आप को, अपनी अपनी वर्थ नहीं पहचान रहे, ठीक है, किस तरह से आप खुद को वैल्यू देते हैं वो बिल्कुल आप खुद को डी वैल्यू कर रहे हैं, तो तब आप जो है वो नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, नंबर ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम से, चिड़चिड़ापन हो जाना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा रीज़न है डूइंग बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी। अब हर एक बंदा है, उसका अपना कैलिबर है, हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह से होता है कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी से बढ़ के कुछ भी करे तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो अपनी कैपेबिलिटी को देखना, आप अपनी कैपेसिटीज़ को आइडेंटिफाई करें कि क्या आप कितना काम अच्छे से 100% कर सकते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें तो आप नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रीज़न इज़ सैड एंड अपसेटिंग इवेंट्स। हर एक इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी यादों को हम लोग इतना याद नहीं रखते, लेकिन जो पेनफुल हमारे इवेंट्स होते हैं या जो भी हमारे ऊपर कोई इंसिडेंट हुआ होता है हम उसको कभी भी नहीं भुला पाते। तो ये वजह भी हो सकती है कि नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं कि आप जब सिर्फ और सिर्फ अपने सैड और अपसेटिंग इवेंट्स के बारे में ही सोचते रहें। तो एक और रीज़न है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री किस तरह से रीज़न है कि अगर जो है वो किसी भी किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक बंदे को, ठीक है, उसके बच्चों में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप सिंपल सी एग्जांपल लें, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं तो बच्चों के अंदर भी गुस्सा ही ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्या है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं फैमिली में। इसके अलावा सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन यूज़ करने की वजह से भी आपको नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ मेडिकल इलनेसेस की मेडिसिन यूज़ करने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो कोई भी बीमारी हो गई, ठीक है, तो हर मेडिसिन के आपको पता है कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उन मेडिसिन को अगर आप एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा ड्रग एब्यूज़, ड्रग एब्यूज़ एक ऐसा रीज़न है, एक ऐसा काज है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि आप देखें जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो अब एक चीज़ तरह एक जो है वो एडिक्शन में है, तो अब उनके लिए जब उनको ड्रग्स नहीं मिलती तो वो उनके अंदर डिफरेंट तरह की, एक तो उनके बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ उनके जो ब्रेन है वो अपना फंक्शन सही से नहीं परफॉर्म कर सकता और इसी वजह से उनको नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं।
तो यही है कि काफ़ी ज़्यादा वजूहात होती हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वजह हो सकती हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर लें तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हमें थैंक्स कहे, और ये चीज़ अगर वो थैंक्स नहीं कहता तो हम बड़े सोच रहे होते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया, ये थैंक्स भी नहीं कह सका। अब ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा देखें, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो है वो नंबर ऑफ़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ लीड करते हैं। कभी कभी इस तरह से होता है कि हम लोग उन चीज़ों को इतना लाइट ले रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हमारे लिए प्रॉब्लम। जैसे कि अगर हम सेल फ़ोन के यूज़ की ही बात करें, तो सेल फ़ोन का यूज़ भी आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको फैमिली से दूर कर रहा है, तो आपके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। क्योंकि जो लोग आपके ज़्यादा करीबी हैं, जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरे रिश्ते भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट वो उनकी अपनी जगह है। हम लोग क्या करते हैं, जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। सिर्फ हम डिप्रेशन का नहीं कह सकते, सिर्फ हम स्ट्रेस का नहीं कह सकते, सिर्फ हम एंजाइटी का नहीं कह सकते, किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।